इजरायली प्रतिशोध का पहला चरण शुरू। जी हां, लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले। हिजबुल्लाह कमांडर अबू जाफर की मौत हो गई है। लेबनान के बालुजर क्षेत्र में रॉकेट से हमला किया गया है। شاف اللحم على الطريق يا شباب، شاف اللحم على الطريق، هي اخترع الزلمه। और अरब से महाविनाशक संग्राम की आशंकाएं तेज हो गई हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट है कि इजरायल ईरान पर हमला करने का फाइनल फैसला ले चुका है। इजरायल पर तुरंत पलटवार के लिए ईरान ने भी 1000 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन तैनात कर लिए हैं। ईरान इजरायल का युद्ध अब महाशक्तियों के टकराव का मोर्चा बन चुका है, क्योंकि रूस ने भी स्पष्ट कह दिया है कि इजरायल के साथ अगर नेटो है तो ईरान भी युद्ध में अकेला नहीं है। रूसी एयरस्पेस मिसाइल फोर्सेस ने ईरान की सुरक्षा के लिए बड़ी तैयारी पूरी कर ली है। नेटो देशों की नेवी और वायुसेना स्पेशल अलर्ट पर है। देखिए कैसे ईरान इजरायल की जंग विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकती है। पंद्रह अप्रैल को तेल अवीव में इजरायली वॉर कैबिनेट की 2 बैठक हुई। इन बैठकों में इस पर लंबा मंथन चला कि ईरान से बदला कैसे लिया जाएगा। इजरायली वॉर कैबिनेट में संपूर्ण ईरान पर हमले और नियंत्रित हमले करने के प्रस्ताव रखे गए। बैठक में यह तय कर लिया गया है कि ईरान पर पलटवार करने के अलावा इजरायल के पास कोई विकल्प नहीं है। यह तय हो चुका है कि ईरान पर इजरायल हमले जरूर करेगा। इसी चेतावनी के साथ तय हो चुका है विश्व युद्ध की बारूदी व्यवस्था। जब से यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध शुरू हुआ है, तब से रूस और ईरान का गठबंधन बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है। रूस को ईरानी ड्रोन और मिसाइलों की सप्लाई रुकी नहीं है। अब इस नो लिमिट पार्टनरशिप में रूस की मदद का चरण आ पहुंचा है। तेहरान ने अपनी मिसाइलें लोड करके इजरायल को फिर से जवाब देने की तैयारी कर ली है। ईरान ने 14 अप्रैल को कुल 331 ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। इस बार ईरान ने 1000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल तैयार रखे हैं। पिछली बार ईरान ने एक ही हाइपरसोनिक मिसाइल दागी थी। इस बार सबसे ज्यादा हमले फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से करने का प्लान बनाया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले का मतलब होगा सभी एयर डिफेंस सिस्टम का फेल होना, और इस बार युद्ध में रूस खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है। रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें लिखा है कि अगर इजरायल ने ईरान पर हमले किए तो रूस भी इजरायल की जमीन पर हमले करेगा। डिप्लोमेसी की भाषा में इतने सपाट और सीधे बयान कभी नहीं दिए जाते। मतलब साफ है कि ईरान पर हमले की सूरत में रूस भी अरब युद्ध में उतरने की तैयारी कर चुका है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है कि पुतिन प्रशासन ने ईरान की रक्षा की शपथ उठा ली है। इसके लिए अटैक और डिफेंस दोनों बंदोबस्त कर दिए गए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल के हमले रोकने के लिए रूस भी तैयार हो चुका है।
रूस के एडवांस फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम पहुंचाए गए हैं। इसके साथ ही रूस के एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान की रक्षा में तैनात हो चुके हैं। रूस ने बीते 2 दिन में ईरान के लिए बड़ी सामरिक तैनाती की है। रूस के सीरिया बेस से लेकर ईरान की धरती तक तैनाती हो चुकी है। और रूस के सीरिया बेस पर पहले से ही S-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। इनकी रेंज 400 से 600 किलोमीटर तक है। S-500 सिस्टम में स्पेस सैटेलाइट गिराने की क्षमता भी है। इसके साथ ही रूस के युद्धपोत ईरान पहुंच चुके हैं। इन युद्धपोतों से रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम ईरान पहुंचाए हैं। रूस ने 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को मुहैया कराए हैं। इनके जरिए ईरान में 3 लेयर डिफेंस सिस्टम सुरक्षा तैनात हो चुकी है। पहला डिफेंस सिस्टम है टोर। ये एक मोबाइल ट्रैक्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 16 किलोमीटर तक होती है। टोर सिस्टम 1 मिनट में 48 टारगेट पर हमला कर सकता है। इसकी विशेषता है कि एक साथ 10 टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। ईरान में तैनात रूस का दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम है पंजशीर। ये शॉर्ट मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 20 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 75 किलोमीटर दूर से टारगेट को ट्रेस कर सकता है। तीसरा रूसी डिफेंस सिस्टम है बक। यह एक मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 42 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 140 किलोमीटर दूर से टारगेट को ट्रेस कर लेता है। अब से पहले सीरिया में यूएस मिसाइलों के खिलाफ इसका स्ट्राइक रेट 85% तक रहा है। इन डिफेंस सिस्टम की तैनाती के साथ साथ ईरान ने मिसाइलों की 3 लेयर और ड्रोन की 4 लेयर तैनाती भी कर दी है। ईरान ने तेहरान में हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 की तैनाती की है। इसके साथ ही इस्फहान परमाणु केंद्र पर भी हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात की गई है। करमन शहर में बैलिस्टिक मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों की एक खेप नतांज में लगाई गई है। फारूक शहर, मशाद और शिराज में क्रूज मिसाइलें तैनात की गई हैं। इसके अलावा हमदान, बुकान, तबरीज में कामिकाज़े ड्रोन हमले के लिए तैयार हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इजरायल ने अगर हमला करने की कोशिश की तो चंद सेकंड के भीतर ही पलटवार शुरू हो जाएंगे। ईरानी संसद में रक्षा और विदेश मामलों की कमेटी के प्रवक्ता अबुल फजल आमोई ने कहा है कि इजरायल ने हमला किया तो उस पर ऐसे हथियारों से पलटवार होगा जो अब तक इस्तेमाल नहीं किए गए और दुनिया के सामने भी नहीं लाए गए हैं। इस बयान से संकेत मिलते हैं कि शायद ईरान परमाणु बम बना चुका है और उससे हमले की तैयारी भी कर चुका है। ईरान यह भी ऐलान कर चुका है कि अगर उस पर इजरायल ने हमले किए तो इस बार अरब में अमेरिका के सैन्य बेस भी उसके मिसाइल फोर्सेस के टारगेट पर होंगे। इजरायल के हमले तय हैं और ईरान के हाइपरसोनिक पलटवार भी। इसीलिए अरब में महासंग्राम छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। इस आशंका को देखते हुए यूएस और उसकी अगुवाई वाले नेटो संगठन ने बड़े अटैक और डिफेंस की तैयारी कर ली है। अमेरिका ने इजरायल से 3300 किलोमीटर दूर स्पेन में B-1B बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। B-1B बॉम्बर की एक स्क्वाड्रन आपात स्थिति के लिए तैयार है। ब्रिटेन ने भी अपने 6 यूरोफाइटर टाइफून रोमानिया से हटाकर अरब के आसमान में तैनात कर दिए हैं। नेटो देशों के ये आधुनिक विमान और फाइटर जेट अब इजरायल की रक्षा में तैनात हैं। नेटो ने इसे ऑपरेशन शेडर नाम दिया है और इस ब्रिगेड का काम है ईरान के मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना। अरब अब महाशक्तियों की जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है।
इसराइल और ईरान के युद्ध विस्तार से विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इसराइल के पक्ष में अमेरिका ने परमाणु बॉम्बर की तैनाती कर दी है। ब्रिटेन ने अपने फाइटर जेट अरब पहुंचा दिए हैं। ब्रिटेन के फाइटर जेट साइप्रस में भी वॉर रेडी हैं। इसके अलावा फ्रांस की नेवी लाल सागर में मौजूद है। दूसरी तरफ ईरान के खेमे से रूस ने अपनी नेवी फारस की खाड़ी में भेज दी है। इसके साथ ही एडवांस फाइटर जेट ईरान को देने का वादा किया है। ईरान में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुके हैं। महाशक्तियों की जंग का अखाड़ा तैयार है। ईरान पर इजराइल के हमले होते ही महासंग्राम की रणभेरी बच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और विश्व युद्ध की आशंका के बीच पुतिन रईसी की वार्ता। ईरान के राष्ट्रपति ने पुतिन को किया फोन। इजराइल के साथ तनाव पर हुई चर्चा। ईरान में तैनात है रूसी डिफेंस सिस्टम। तो इजराइल ना अमेरिका की सुनेगा न किसी और देश की। इजराइल वही करेगा जो उस देश का इतिहास उसे सिखाता है, और वो ये कि किसी भी दुश्मन को बख्शा नहीं जाएगा और इजराइल पर आंख उठाने वालों से किसी भी कीमत पर बदला लिया जाएगा। हमास का हाल दुनिया देख चुकी है और अब ईरान ने इजराइल की जमीन पर धमाके करके अदावत का एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। अंजाम क्या होगा, इसके कई संकेत सामने आए हैं। इजराइल से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स से जाहिर होता है कि इजराइल संयम बरतने की जगह एक बड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है। इजराइल पर बदले का जुनून इस कदर सवार है कि पीएम नेतन्याहू अब नसीहत देने वालों का फोन भी नहीं उठा रहे हैं। क्या है हमले का ब्लूप्रिंट, देखिए इस रिपोर्ट में। चंद दिनों की खामोशी और फिर बारूदी तूफान। इजराइल की लेटेस्ट रिपोर्ट से साफ हो गया है कि इजराइल के आसमान में जैसी भयावह तस्वीर दिखी, उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी तस्वीर दुनिया देखने वाली है। अमेरिका की कोशिश के बाद दुनिया के सामने यह सवाल है कि क्या इजराइल ईरान की धधकती हुई इन मिसाइलों का जवाब नहीं देगा। ईरान की कामिकाज़े ड्रोन का हिसाब चुकता नहीं किया जाएगा। ईरान के हमलों के इन निशानों को भर दिया जाएगा और दुनिया एक बड़ी जंग से बच जाएगी। इजराइल को शांत रखने की कोशिश तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश से भी हो रही है, लेकिन क्या इजराइल अपनी पहचान के विपरीत पलटवार नहीं करेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि इजराइल के आसमान में फाइटर जेट लगातार अपनी क्षमता को आंक रहे हैं। समंदर में इजराइल की सबमरीन्स नए ठिकाने की तरफ बढ़ रही हैं। इजराइल के वॉर रूम में बैठकों का दौर जारी है। वॉर कैबिनेट में फैसले लिफाफों में सील हो रहे हैं। इन लिफाफों में क्या है, इसे इजराइल की सड़कों पर गुजर रहे इन ट्रकों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये इजराइल की ऐसी मिसाइलें हैं जिसके धमाकों से कई किलोमीटर का इलाका तबाह हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है। कब, कहां से, किस वक्त हमला होगा, यह भी फाइनल हो चुका है। इतना तो तय है कि इजराइल का हमला ईरान के हमले से ज्यादा तेज प्रहार से होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल 5 चरणों में ईरान से प्रतिशोध लेने की तैयारी में है। इजराइल के अलग अलग हथियारों से ईरान पर हमला होगा। इजराइल की तीनों सेना ईरान पर हमला कर सकती है। ईरान के परमाणु केंद्र और मिसाइल गोदाम टारगेट पर होंगे। इजराइल ने पता लगाया है कि ईरान के किन जगहों से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई। वो कौन से ठिकाने थे जहां से कामिकाज़े ड्रोन लॉन्च किए गए। इंतकाम के चरणों को इन्हीं जानकारियों के आधार पर तय किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पहले ईरान को हमले का ट्रेलर दिखाने वाला है। इसके बाद कई चरणों में हमले किए जाएंगे। इजराइल का पहला हमला सांकेतिक हो सकता है। इजराइल के पहले हमले में ईरान को बड़ा नुकसान नहीं होगा। इजराइल सिर्फ पलटवार का संदेश देने के लिए हमला करेगा। इजराइल हमला भी करेगा और ईरान में किसी की मौत भी नहीं होगी। इस प्लान से यह संकेत मिल रहा है कि इजराइल तेहरान में साइबर अटैक कर सकता है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करके नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पीएम नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल का मकसद ईरान की सरकार को तनाव में रखना है, जैसे ईरान ने इजराइल की चिंता बढ़ाई है। अब आपको बताते हैं कि समंदर से जमीन तक कैसे ईरान से बदला लेने की तैयारी चल रही है। इन हमलों में किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। और इजराइल ने अलग अलग चरणों में हमले का प्लान तैयार किया है। इजराइल हमलों के दौरान सरफेस टू सरफेस मिसाइलों से ईरान के परमाणु केंद्रों को टारगेट कर सकता है। इजराइल ईरान के अराक परमाणु केंद्र को विस्फोट से उड़ा सकता है। ईरान के टारगेट पर फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर भी होगा, क्योंकि यहां कई दिनों से हलचल तेज है। इजराइल को शक है कि नातांज में ईरान परमाणु बम तैयार कर रहा है, इसलिए यहां भी हमले हो सकते हैं। इसके अलावा इस्फहान परमाणु केंद्र पर भी मिसाइलें दागी जा सकती हैं। बुशहर न्यूक्लियर साइट को भी तबाह करने की प्लानिंग तैयार की गई है और इजराइल की नेवी भी हमले की तैयारी कर रही है। इजराइल की पनडुब्बी हिंद महासागर से हमला कर सकती है। इजराइल की जर्मन मेड सबमरीन क्रूज मिसाइलों से लैस है। सबसे बड़ी तैयारी वायुसेना की है। इजरायली वायुसेना F-15, F-16 और F-35 से लैस है। ईरान के परमाणु केंद्र जमीन में कई फीट नीचे हैं, इसलिए इजराइल अमेरिकी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी 3000 LBS यानी 360 किलो वजन के बम जमीन को 80 मीटर तक भेज सकते हैं। गाजा में भी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया था। इससे जमीन के नीचे बने परमाणु केंद्र, मिसाइल भंडार, ड्रोन भंडार ये सब नष्ट हो सकते हैं। अमेरिका और इजराइल की दोस्ती बहुत पुरानी है। इजराइल को अमेरिका से क्या क्या हथियार मिले हैं, इस पर दुनिया की खास नजर रहती है। दोनों देशों की सेना कई बार युद्धाभ्यास भी कर चुकी है। इस दौरान भी अमेरिका के हथियार इजराइल लाए गए। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इस बार इजराइल का प्रहार बंकर बस्टर बम से होने वाला है। गाजा में हमास की सुरंगों पर बंकर बस्टर बम से हमले हुए थे। इजराइल में बंकर बस्टर बम होने के सबूत मिल चुके हैं। ईरान के परमाणु केंद्र पहाड़ों के नीचे सुरंग में मौजूद है। इजराइल ईरान के परमाणु मिशन को नाकाम करने के लिए बरसों से ऑपरेशन चला रहा है और माना जा रहा है कि इस बार इजराइल हमले के दौरान ईरान के तमाम परमाणु केंद्रों को नष्ट करने की कोशिश होगी। इसके अलावा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के गोदाम, ड्रोन के भंडार पर भी हमला हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान इजराइल पर फिर हमला करेगा और दोनों देशों के हमलों से एक महायुद्ध छिड़ जाएगा। बाइडेन इसी युद्ध को रोकने की कोशिश में है।
रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू को फोन पर बाइडेन ने हमला न करने की नसीहत दी और कई और देशों से नेतन्याहू को ईरान पर संयम बरतने की सलाह मिली है। इसके बाद से नेतन्याहू ने दुनिया के बड़े नेताओं के फोन रिसीव करने बंद कर दिए हैं। अमेरिका अरब देशों को इजरायल के करीब लाने की रणनीति पर काम करता रहा है, लेकिन अब युद्ध के मसले पर अरब देश इजरायल के साथ नहीं है। अरब देशों ने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को अपनी जमीन और एयर स्पेस देने से मना किया है, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों को हूती के हमलों का खतरा है। माना जा रहा है कि इसी जानकारी के बाद इजरायल ने अपने युद्ध के प्लान में एक नया चरण जोड़ा है और ईरान के खिलाफ मिशन में लेबनान, सीरिया और यमन में हमलों की नई सीरीज की शुरुआत की जाएगी। इजरायल से लेबनान पर ताबड़तोड़ अटैक की योजना है। यमन में भी ताबड़तोड़ हवाई हमले हो सकते हैं। सीरिया में ईरान से बदला लेने की तैयारी कर ली गई है। ईरान से बदला लेने के लिए इजरायल की वायुसेना ने बड़े एयर स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि इजरायल हिजबुल्लाह, हूती और दूसरे संगठनों का संहार कर सकता है। लेबनान, यमन और सीरिया के कुछ इलाकों में गाजा जैसा प्रहार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। बात करते इजरायल के खतरनाक प्लान की। इजरायल अब नई रणनीति के साथ ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ अपने मिशन में जुट गया है और एक एक करके ईरानी प्रॉक्सी को निशाने पर लेकर अपना नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इजरायल अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल क्लियर है। उसे ना तो जल्दी है, ना ही वो किसी भी तरह की कोई गलती करना चाहता है। अब इजरायल की तरफ से प्रतिशोध का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। और इस बात पर मोहर लग गई है कि ईरानी प्रॉक्सी पर प्रहार निश्चित है। इजरायल ने ईरानी प्रॉक्सी को टारगेट करना भी शुरू कर दिया है। मन बना लिया है कि अब वो नई रणनीति के तहत ईरानी प्रॉक्सी को टारगेट करेगा, चाहे इसके लिए उसे जितना समय लेना पड़े। ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है जिसमें ईरान के समर्थन से चलने वाली शिया मिलिटेंट संगठन को टारगेट किया जा रहा है। उत्तरी इजरायल की तरफ 5 रॉकेट दागे जाने के बाद इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर दिया है और इसे अभी बस शुरुआत माना जा रहा है। इजरायल बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के मूड में दिख रहा है। वीडियो में अटैक की एक और तस्वीर दिख रही है जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। अब दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें यमनी अंसारुल्लाह ने इजरायल के दक्षिणी हिस्से की तरफ अटैक किया है। मतलब इजरायल पर ईरानी प्रॉक्सी की नजर है और वो मौके की तलाश में है कि वो इजरायल पर अटैक कर सके। इसके बाद इजरायल जिस तरह से ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ प्लान बना रहा है वो इस बात की गवाही है कि इजरायल दुनिया को यह बताना चाहता है कि उसे किसी तरह से कोई जल्दबाजी नहीं है और वो पहले ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ ढाल बना रहा है।
फिलहाल ईरानी प्रॉक्सी के फाइटर्स की संख्या बहुत बड़ी है, जिसे लेकर कहा जाता है कि ईरान ने कई अरब देशों में प्रॉक्सी बलों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है, जो 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण के बाद काफी तेजी से विकसित हुआ है। फिलहाल कहा जाता है कि ईरानी प्रॉक्सी के फाइटर्स की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। जिसमें हिजबुल्लाह में 3 लाख, 1 लाख रिजर्व, हूती में 1 से 2 लाख, 3 लाख रिजर्व, इस्लामिक रेजिस्टेंस में 1 लाख जबकि 1 लाख रिजर्व है। हिजबुल्लाह को लेकर भी दावा है कि इसे ईरान में हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं। हिजबुल्लाह की स्थापना भी इजरायली सेना से लड़ाई के मकसद से ही की गई थी। फज्र 3 रेंज 40 किलोमीटर, वॉरहेड 45 किलो, नंबर 10,000 प्लस। फज्र 5 रेंज 75 किलोमीटर, वॉरहेड 90 किलो, नंबर 10,000 प्लस। रात 3 रेंज 70 किलोमीटर, वॉरहेड 50 किलो, नंबर अज्ञात। खैबर 1 रेंज 100 किलोमीटर, वॉरहेड 150 किलो, नंबर 1000 प्लस। ज़ेलज़ेल 1 रेंज 160 किलोमीटर, वॉरहेड 600 किलो, नंबर 10,000 प्लस। ज़ेलज़ेल 2 रेंज 160 किलोमीटर, वॉरहेड 600 किलो, नंबर 10,000 प्लस। फतेह 110 रेंज 300 किलोमीटर, वॉरहेड 500 किलो, नंबर 1000 प्लस। स्कड रेंज 700 किलोमीटर, वॉरहेड 800 किलो, नंबर अज्ञात। हिजबुल्लाह के ऊपर अमेरिका का भी आरोप है कि उसने ईरान समर्थित समूहों के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया है। ठीक ऐसे ही एक और ईरानी प्रॉक्सी है हूती, जिसे अंसार अल्लाह के नाम से भी जानते हैं। कई रिपोर्ट में इसे लेकर दावा है कि हूती को भी ईरान की तरफ से ही हथियार मुहैया कराए जाते हैं। फिलहाल हूती की सैन्य शक्ति भी बड़ी मानी जाती है। शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन, रेंज 2200 किलोमीटर। समद 3 आत्मघाती ड्रोन, रेंज 1500 किलोमीटर। कासिफ 2K रेंज 300 किलोमीटर। सरफेस टू सरफेस मिसाइल, रेंज 1500 किलोमीटर। क्रूज मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। बैलिस्टिक मिसाइल 2200 किलोमीटर। लड़ाके 1 लाख प्लस। स्रोत CTC। मतलब यह कि हिजबुल्लाह और हूती दोनों की ताकत अच्छी है और दोनों लगातार ईरान की तरफ से इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि ईरान इस बात से बार बार इनकार करता है कि ये सभी उसके इशारे पर काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल आक्रामक मूड में है। इजराइल ने ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों वाले देशों में GPS को डाउन कर दिया है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में विध्वंसक जंग का अलार्म बज गया है। खबर है कि ईरान को मुस्लिम देशों ने अकेला छोड़ दिया है, यानी मुस्लिम देशों में फूट पड़ गई है, जिससे ईरान की टेंशन बढ़ गई है। दूसरी तरफ GPS डाउन करके इजराइल ने एक नई चेतावनी भी दे दी है। इराक के अंदर GPS में खराबी, लेबनान में GPS नहीं कर रहा काम, सीरिया में काम नहीं कर रहा GPS। यह इजराइल की रणनीति का नया हिस्सा है। इजराइल अपने स्तर पर नए तरीके से ईरानी प्रॉक्सी को घेर रहा है। मतलब ये कि GPS में खराबी रहेगी तो इजराइल को अपने अंजाम तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। किसी भी तरह से इजराइल इन सब को टारगेट करके अपनी ढाल को मजबूत करने में सफल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजराइल ईरान का युद्ध यूक्रेन के लिए बड़ा संकट बन गया है। नेटो देशों के फाइटर जेट, नेवल डिफेंस सिस्टम और ग्राउंड डिफेंस सिस्टम इजराइल की सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम खाली हो चुके हैं और नई मिसाइलें इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि अरब में बड़े पैमाने पर इसकी जरूरत होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस पर नाराजगी जाहिर की है क्योंकि रूस ने इस मौके का फायदा उठाते हुए यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन पर इस वक्त रूस के सबसे बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है।
इसराइल पर ईरान के हमले शुरू होते ही लाल सागर अदन की खाड़ी में तैनात यूएस नेवल टास्क फोर्स सक्रिय हो गई और ईरान के मिसाइलों को गिराना शुरू कर दिया। साइप्रस में तैनात ब्रिटेन के फाइटर जेट एक्टिवेट हो गए और इसराइल के नजदीक पहुंचने वाली मिसाइलों और ड्रोन को एक एक कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। यानी इसराइल पर हमलों की शुरुआत होते ही नेटो ने अपनी सैन्य शक्ति को डिफेंस में लगा दिया। इसराइल पर हुए हमले के बाद नेटो की आक्रामकता और फुर्ती को देखते हुए यूक्रेन को झटका लगा है। यूक्रेन 2 साल से ज्यादा वक्त से रूस के साथ जंग लड़ रहा है, लेकिन कभी भी नेटो ने इस तरह की मदद नहीं दी है। We ran out of all missiles. You know, when someone says that our allies cannot provide us with this or that weapon, or they cannot be in Ukraine with this or that force because that would be perceived as if Ukraine is engaging NATO in the war, well, after yesterday's attack, I want to ask you a question. Is Israel part of NATO or not? Here is the answer. Israel is not a NATO country. The NATO allies, including NATO countries, have been defending Israel. They showed the Iranian forces that Israel was not alone. And this is a lesson. ज़ेलेंस्की को शिकायत यह है कि इसराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ने हदें पार कर दी, लेकिन यूक्रेन का साथ नहीं दिया। यूक्रेन को सीमित मात्रा में हथियार दिए गए, डिफेंस सिस्टम दिए गए, लेकिन नेटो देशों ने कभी भी यूक्रेन की तरफ जाने वाली रूस की एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूएस ने कभी इजराइल जैसी सुरक्षा यूक्रेन को नहीं दी। हम देख रहे हैं कि एकता कैसे काम करती है। इजराइल पर गिरने वाली 100% मिसाइलें गिरा दी गईं। सभी शाहिद ड्रोन भी ध्वस्त कर दिए गए, लेकिन 2 साल से यूक्रेन शाहिद ड्रोन के हमले झेल रहा है। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि यूक्रेन जंग में अकेला पड़ता जा रहा है और इजराइल ईरान का युद्ध भड़का तो कोई नेटो देश यूक्रेन की मदद के लिए नहीं आने वाला। ज्यादातर नेटो देशों के हथियार अरब में तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका के यूएसएस कार्नी, यूएसएस अर्ले ब्रुक डिस्ट्रॉयर भूमध्य सागर में तैनात हैं। इनसे इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलें गिराई गई हैं। अमेरिका फाइटर जेट के अतिरिक्त स्क्वाड्रन अरब भेज रहा है। शनिवार से पहले नए फाइटर जेट की तैनाती हो जाएगी। ब्रिटेन भी अरब में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। फ्रांस की नेवी लाल सागर में अलर्ट पर है। इसके अलावा कई नेटो देशों की वायुसेना और डिफेंस सिस्टम इजराइल की सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन यूक्रेन के लिए यह संकट बनता जा रहा है। 14 अप्रैल की रात नेटो देशों ने पैट्रियट SM-3 डिफेंस सिस्टम प्रयोग किए। इनके साथ कई और तरह के डिफेंस सिस्टम से ईरान के हमले रोके गए। 5 घंटे के अंदर नेटो ने 8,500 करोड़ रुपए की मिसाइलें फायर की। ये इजराइल को सुरक्षा कवच देने के लिए उठाया गया बड़ा कदम है, लेकिन यूक्रेन को मिलने वाली मदद का प्रस्ताव अभी भी यूएस कांग्रेस में अटका पड़ा है। इजराइल ईरान का युद्ध छिड़ने के बाद ज़ेलेंस्की की बची खुची उम्मीद को भी झटका लगा है। नेटो देशों ने ज़ेलेंस्की को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें देने तक से इनकार कर दिया है। ब्रसेल्स में नेटो के 75वें स्थापना दिवस समारोह में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कोलेबा भी शामिल हुए। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने नेटो के समक्ष पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मांग की थी, लेकिन अभी तक सिस्टम की मिसाइलें भी नहीं मिली हैं। पोलैंड ने यूक्रेन को पैट्रियट की मिसाइलें देने से साफ मना कर दिया है, जबकि नेटो की डिमांड पर मिसाइलें अरब भेज दी गई हैं।
इजराइल के लिए नेटो देशों की तत्परता देखने के बाद यूक्रेन समझ चुका है कि उसे युद्ध में झोंककर अमेरिका निश्चिंत है और इजराइल जैसी मदद उसे कभी नहीं मिलने वाली। अब इजराइल युद्ध के संकट से हथियारों की सप्लाई भी बाधित हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।